भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में पिछले 18 मई को पूर्व के विवाद को लेकर एक युवक बिरजू कुमार पिता सुदामा की हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम पहुंचे। वहीं उन्होंने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना के संदर्भ में जानकारी ली और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं घटना में मृत युवक के परिजनों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि का चेक 4,12,000 रुपए मृतक के माता पिता को प्रदान किया। वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा हत्यारों के द्वारा धमकी देने के मामले को लेकर मंत्री जी के समक्ष रखा। वहीं उन्होंने संबंधित पुलिस पदाधिकारी को पीड़ित परिवार को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। वहीं उन्होंने अंबेडकर कॉलोनी में रह रहे लोगों से बच्चों को शिक्षा दिलाने की बात कही ताकि वे आगे अपना भविष्य संवार सकें। वहीं महादलित युवक की हत्या में शामिल अपराधियों के संबंध महागठबंधन के नेताओं से होने के सवाल पर मंत्री ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आरा में भी हुए 2 महादलित युवक की हत्या में एक ही जाति विशेष के लोगों का नाम आया है, जो कि महाकाल बंधन के नेता तेजस्वी यादव के लोग हैं। एक हत्या कड़ी प्रखंड के कोयली गांव में हुई है, वहीं दूसरी हत्या नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में घटित हुई है और इन दोनों ही मामलों में जो हत्यारे हैं वह उनके समर्थक है, पार्टी के लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना तेजस्वी यादव देख रहे हैं और उनके द्वारा संरक्षित अपराधियों के द्वारा लगातार हत्याएं की जा रही है। कानपुर जिले में घटित दोनों हत्याओं में उनके पार्टी के कार्यकर्ता शामिल है, इसका उनको जवाब देना होगा। वहीं पीड़ित परिवार को 4,12,500 की अनुग्रह राशि दी गई है और बाकी बचे 4,12,500 की राशि चार्जशीट होने के बाद सरकार के द्वारा दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव को बड़े हाथों लेते हुए अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने कहा कि महादलित युवकों की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने का समय तेजस्वी यादव के पास नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो संरक्षित लोग हैं वहीं अपराध की घटना में शामिल है, इसकी भी सूची उनको जारी करनी चाहिए। देखिए, बड़ी दुख की बात और ख़ास करके अनुसूचित जाति को कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा रहा है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग। मैं प्रवास पर जैसे आरा में आया, बिरजू नामक अनुसूचित जाति की बेटा को निर्मम हत्या की गई और उस हत्यारे के पीछे आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो विरोधी दल का लोग हैं कहीं ना कहीं साजिशन उनका तार जुड़ा हुआ है। पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री होने के नाते परिवार से मैं दुख में आया और विभागीय जो FIR होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर 4,12,500 का सहयोग राशि दिया जाता है, वह राशि परिवार को दिया गया है। बाकी जो शेष राशि होता है अंतिम जो प्रक्रिया चार्जशीट का होता है उसके बाद जो राशि उपलब्ध होता है। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जाति परिवार में किसी की हत्या होती है तो अपराधी तो जेल में जाता ही है, सजा होता ही है, लेकिन मृतक परिवार को 8,25,000 मुआवजा दे होता है। उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दे होता है और जो उसके परिवार में माता और पिता को पर मंथ 7,500 रुपया पेंशन भी निर्धारित होता है। तो जो सरकार के द्वारा प्रक्रिया है वो परिवार को निश्चित रूप से मिलेगा। आज हमने 4,12,500 रुपये का चेक दिया, जो शेष राशि है जो प्रक्रिया पूर्ण होने पर वो भी राशि उपलब्ध। सर, अभी भी पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है और लगातार इनको धमकी मिल रही है, डरा सहमा है परिवार, और ये कहीं जाति विशेष के लोगों के द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया। मैंने तो कहा कि जिस तरह से सत्ता से बाहर महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी जी हुए हैं, ये जानबूझ करके उनके गुंडे और गुर्गे रोड पर आकर के और कमज़ोर लोगों को निवाला बना रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और कभी कभी आते हैं श्री तेजस्वी यादव जी, अभी तो आरा में मैं बिरजू की बात कर रहा हूँ, अब एक नीरज नाम करके तरारी पटखौली में कुछ दिन पहले की वो भी घटना, उस घटना के पीछे, उस हत्या के पीछे भी महागठबंधन के अपराधी ही शामिल है। तो दुर्भाग्य है। ये बिहार की जनता जानना चाह रही है श्री तेजस्वी यादव जी से कि एक तरफ स्वच्छ शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं और दूसरी तरफ आपके गुर्गे अनुसूचित जाति भाई और बहनों को सीधे गोली मार करके निर्मम हत्या की जाती है। इस पर भी श्री तेजस्वी यादव जी को आकर के कुछ बोलना चाहिए, अपराधियों की सूची जारी करना चाहिए
मरने वाले तो अनुसूचित जाति के भाई बहन होते हैं, लेकिन मारने वाले अपराधियों का नाम अगर श्री तेजस्वी यादव जी बताएं तो बिहार के लोगों को ये जानकारी होगी। लेकिन उनके पीछे तो राजनीति करना ये दुर्भाग्य है। लेकिन बिहार की जनता है, और अपराधी कभी भी कोई भी कहीं भी हो तो शायद कानून से बड़ा नहीं होता है। थोड़ा विलम्ब जरूर होता है, कानून के हाथ उनके घर तक जाने में समय जरूर लगता है, लेकिन कानून निश्चित रूप से काम करती है और अपराधियों को पकड़ के जेल की सलाखों में बिरजू के हत्यारों को स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से सजा दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। ये तो राज्य का ऐसा कानून ही है कि कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसे निर्दोष हत्या कर दी जाती है, उस परिवार के लोग अगर लड़ने में सक्षम है तो कानून भी उसको साथ देता है, और कानून के साथ रहने वाले वर्दीधारी भी उसको साथ देते हैं, जन नेता भी उसको साथ देते हैं, जनमानस लोग भी उसको सहयोग करते हैं। तो अपराधी कोई भी हो वो बचता नहीं। धमकी दे रहा है लोग कि जब तक कि लड़का को आप मारेंगे नहीं, हम लोग हाजिर दोनों नहीं होंगे। और काले के मंदिर के पीछे से यही बात बोल रहा है लोग, हमेशा रात में आके डरवा धमका रहा है लोग। तो पुलिस अगर आता है, पुलिस आता है, देवराज सर हैं वो भेजते हैं, अच्छा। पेट्रोलिंग पर भी भेजते हैं, वो भी सर आते हैं मोटरसाइकिल से। तो अभी मंत्री जी आए हैं, कुछ आप लोगों को आश्वासन भी दिए हैं तुरंत? उन लोगों को सजा दिलवाइए सर, एकदम हमारा लड़का का आत्मा का शांति हो जाएगा सर। नाम बताइए, नाम अपना। हम अपना सुदामा राम मेरा नाम।